हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल वीके सर जीएस में। कल हम बात किए थे आपके पोषण पर, जो आपके 10th क्लास का बायो का प्रथम चैप्टर है। ठीक है, आज बात करेंगे हम उसके प्रकार, कितने प्रकार के पोषण होते हैं, किस क्रिया में क्या होता है, किस किस शब्द से बनकर पोषण बना है आपका, उसी के विषय में आज चर्चा करेंगे। तो अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, ताकि सब्सक्राइब आप कीजिएगा ताकि आपका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। कोई भी वीडियो अपलोड होगा तो आपके पास पहुंच जाएगा। और इससे क्या होता है कि जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो इससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है ताकि और हम लोग अपने अच्छे से सही ढंग से वीडियो को बनाकर अपलोड करें, ताकि आपको पढ़ने में क्या होता है, आसानी होता है, घर बैठे आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। ऊपर लिखा हुआ है कि जीवों में पोषण। तो जीवों में जो पोषण होता है आपका 2 प्रकार का होता है। कितना प्रकार के? 2 प्रकार का होता है। ठीक है, एक नंबर में लिखा हुआ है स्वपोषण, दूसरा नंबर में लिखा है परपोषण। 2 टाइप के आपका हुए, एक होता है स्वपोषण, दूसरा होता है परपोषण। तो स्वपोषण जो आपका बना हुआ है 2 शब्द से मिलकर बना हुआ है, एक वो ऑटो और एक ट्रॉफ। ऑटो ट्रॉफ से मिलकर क्या बना आपका स्वपोषण। ये ऑटो और ट्रॉफ जो है आपका अंग्रेजी वर्ड है, स्वपोषण जो लिखा हो गया है आपका हिंदी वर्ड है। तो ऑटो के मतलब होता है ऑटो। ऑटो माने आप समझते हैं, देखिएगा ऑटो से जुड़ा हुआ है, ऑटो स्व लिखा हुआ है। ऑटोमेटिक का नाम सुने हैं? ऑटोमेटिक का मतलब होता है कि अपने आप चालू हो जाना, अपने आप बंद हो जाना। तो आप कोनो किसी जगह पर लाइट देखे होंगे तो जिसका नाम आप लोग देते होंगे ना कि ऑटोमेटिक क्या है, चलता है, बंद होता है। तो ऑटो के मतलब होता है अपने आप। ठीक है, अपने आप यानी कि स्वयं, स्वतः, जो अपने से खुद करे। उसके बाद ट्रॉफ का मतलब लिखा हुआ था पोषण, यानी कि देखिए यहीं से पता चल जाएगा, स्वतः और पोषण दिया हुआ है तो स्वतः और पोषण को मिलाकर स्वपोषण बनाया गया। तो इसी से आपको पता चल जाएगा कि जो जीव, जो ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं स्वतः तैयार कर लेता है उसे स्वपोषण कहते हैं। तो इस चीज़ को देखिए, हम आपको स्टार के रूप में लिखा दिया, परिभाषा के बाद में लिख लीजिएगा। उसके बाद लिखा हुआ है कि परपोषण। परपोषण भी आपका 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक मिला हुआ है हेट्रो, दूसरा हुआ है ट्रॉफ। ये भी आपका अंग्रेजी वर्ड है, परपोषण आपका हिंदी वर्ड है। तो हेट्रो का मतलब होता है विषम, विषम का मतलब होता है अलग। पर के मतलब होता है कि जिसके ऊपर हम लोग निर्भर रहते हैं उसी पर करते हैं कि हम उसके ऊपर। ठीक है, तो जिस पर निर्भर, जैसे किताब टेबल पर, तो किताब किस पर निर्भर है? टेबल पर। और टेबल किस पर निर्भर है? धरती पर। तो कोई ना कोई किसी रूप में हम लोग जो आसन लेते हैं, किसी पर आश्रय लेते हैं, निर्भर रहते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? हेट्रो बोलते हैं। ट्रॉफ का मतलब होता है पोषण। तो ये दोनों को मिला के क्या बनाया गया आपका? परपोषण। तो आपको स्टार में दिया गया है कि स्वपोषण। तो स्वपोषण में देखिए करें कि वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं स्वतः बनाता है उसे स्वपोषण कहते हैं। बात समझ में आ रही है? बात ध्यान से सुनिएगा, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है कि जैसे इस क्रिया को पूर्ण रूप से कौन करता है? पेड़ पौधा करता है। ठीक है, तो लिखा हुआ है कि पेड़ पौधा करते हैं, लेकिन पेड़ पौधा किस चीज़ से अपना भोजन बनाते हैं वो चीज़ आपको हम लिखा दिया है। लिखा हुआ है कि सूर्य का प्रकाश प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक है, तो सूर्य का प्रकाश अवशोषित करता है पत्तियाँ क्लोरोफिल के सहायता से। उसके बाद अपने जड़ों के माध्यम से H2O यानी कि जल को खींचता है। उसके बाद कह रहे हैं कि CO2 का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड। इस तीनों चीज़ों को मिश्रण करके वो अपना भोजन को क्या करता है? तैयार करता है। समझ गए कि स्वपोषण की क्रिया क्या होती है? परपोषण, पर के मतलब होता है जो दूसरे पर निर्भर हो, जो किसी दूसरे अन्य स्रोत के माध्यम से जीवित हो, उसके आधार पर हो, उसको बोलते हैं परपोषण। तो चलिए इसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है कि परपोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं न बनाकर किसी दूसरे स्रोत पर निर्भर करता है, उसे परपोषण कहते हैं। तो जैसे हम लोग हैं, हम लोग अपना खाना अपने शरीर के अंदर स्वयं बना लेते हैं, सूर्य के प्रकाश से बना लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या जल का प्रयोग से हम लोग अपना भोजन तो बना नहीं सकते हैं। तो इस क्रिया को क्या कैसे पूर्ण करते हैं हम लोग? किसी पर निर्भर होकर। जैसे मान लीजिए कि आपको दूध खाना है तो आप किस पर निर्भर है? गैया पर। तो गैया फिर दूध देगी किस पर? वो किस पर निर्भर है? वो आपके घास भूसा पर निर्भर है, मक्का उक्का जो खाता है उस पर निर्भर है, चोकर दाना जो भी खाए।
अब कहिएगा कि सर चोकर दाना, तो चोकर दाना जो आता है फिर पौधे से आता है आप पौधे फिर कहाँ से आता है? पृथ्वी से आता है। पृथ्वी पर फिर उसको उगाएंगे, उगाने के बाद जो हमको जो मिलता है उसके रूप में वो हम भोजन के रूप में करते हैं। तो हम लोग या जानवर या पशु पक्षी जो भी है, हम लोग पर पोषण है, समझ रहे हैं। और जो पेड़ पौधे होते हैं वह स्वपोषण होते हैं, जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, समझ गए। तब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, इसका पार्ट 2 लेकर के। जो बचा होगा अगले वीडियो में क्लियर कर दिया जाएगा।